कक्षा द्वादश गणित में हम सभी परिवर्त अवयव के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। परिवर्त अवयव के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, एक प्रमेय है। प्रमेय हमारा ये है कि अगर किसी अवयव के जो अवयव हैं अगर वो वास्तविक हैं, वास्तविक अवयव होने का मतलब आप जानते हैं कि जिसको विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन प्लेन पेपर, यानी नंबर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, तो वो रियल होना चाहिए। अगर किसी अवयव के अवयव रियल हैं तो उसको हम वास्तविक अवयव वाला अवयव कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमेय हमारा है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए क्या a प्लस ए डैश सममित अवयव तथा a माइनस ए डैश विषम सममित अवयव होते हैं। देखिए हमारा कथन क्या है प्रमेय का कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए, यानी हमारे पास कोई एक अवयव है जिस अवयव में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट हर हाल में रियल है, वास्तविक है। तो अगर वो वास्तविक है तो जिस एलिमेंटों से बना हुआ कोई अवयव ए है तो ऐसी स्थिति में a प्लस ए डैश सममित अवयव कहलाएगा और a माइनस ए डैश विषम सममित अवयव कहलाएगा। अब ये कथन सही है या गलत है, इसको हम प्रूफ के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसके प्रूफ की ओर चलते हैं। तो प्रूफ इसका क्या है, मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि माना b बराबर a प्लस ए डैश, b बराबर a प्लस ए डैश हमने मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी अगर हम यहाँ पर b डैश करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस ए डैश का डैश, क्योंकि हमने माना b बराबर, मान लीजिए b a प्लस ए डैश के योगफल से बना अवयव b है। तो b बराबर हमने लिखा a प्लस ए डैश, तो जब हम b का ट्रांसपोज निकालेंगे तो b डैश बराबर हो जाएगा a प्लस ए डैश का डैश। अब हम जानते हैं, हमको पढ़ाया गया है कि अगर a प्लस b का डैश है तो इसकी वैल्यू होती है a डैश प्लस b डैश, यानी a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये बात हमको बताई गई है। तो उस नियम से जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का डैश प्लस a डैश का डैश। अरे इस नियम से लिखेंगे a प्लस b पूरे का डैश था, तो ये आ गया a डैश प्लस b डैश, ये परिवर्त अवयव का गुण है। तो उसी प्रकार से हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये जो ट्रांसपोज है इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा a डैश का डैश, ये हो जाएगा a डैश का डैश। तो और हम ये भी जानते हैं कि a डैश के डैश यानी a के ट्रांसपोज की वैल्यू a के बराबर होती है। तो यहां से हमको मिल जाएगा ये a डैश प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी a, क्योंकि a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही अवयव होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसको अगर कहीं हम जानते हैं कि a प्लस b बराबर हम b प्लस a लिख सकते हैं, तो ये हमारा a डैश प्लस a है, तो इसके क्रम की अदला बदली कर देंगे तो हमको मिल जाएगा a प्लस a डैश। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया समीकरण नंबर 1, और ये b डैश, ये b डैश, ये b डैश, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप 1 को देखिए और 2 को देखिए, 1 और 2 के जो राइट हैंड है वो आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से
1 और 2 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा b बराबर b डैश, यानी b बराबर b डैश। तो कहने का मतलब कि ये b बराबर b डैश जब होता है तो यह सममित आव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए a प्लस a डैश एक क्या हो गया, सममित आव्यूह हो गया। अब आगे बात आती है कि ये जो a माइनस a डैश है वो विषम सममित होगा। तो विषम सममित के लिए आइए हम इसको देखते हैं। मान लीजिए कि माना c बराबर है हमारा a माइनस a डैश, तो जाहिर सी बात है जब c का ट्रांसपोज निकालेंगे तो c का ट्रांसपोज बराबर a माइनस a डैश का डैश। अब फिर उसी नियम से, जिस नियम से ये किया है उसी नियम से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a का डैश माइनस a डैश का डैश, ये हो जाएगा c डैश। दिस इंप्लाइज c डैश बराबर ये हो जाएगा a डैश माइनस किसी आव्यूह के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही आव्यूह होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी a। अब यहां देखिए इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन करते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a माइनस वाला हो गया प्लस a और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस a डैश, यानी ये वैल्यू आ गई c डैश की। इसको कर लिए समीकरण नंबर 3 और इसको कर लिए समीकरण नंबर 4। अब आप देखिए c जो है c की वैल्यू है a माइनस a डैश, यहाँ c डैश की वैल्यू है a माइनस a डैश। तो केवल यह इतनी वैल्यू c के बराबर है तो इसके जगह पे हम c लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा c डैश बराबर माइनस और यह वैल्यू है c की समीकरण 3 से, तो c डैश बराबर माइनस c। यानी जब कंडीशन ये आ जाए किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालें और उसकी वैल्यू उसके माइनस उस आव्यूह के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में उसको हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। सममित आव्यूह में तो ये b बराबर b डैश होता है। अगर कोई आव्यूह है a और a बराबर a डैश हो जाए तो उसको सममित कहेंगे, लेकिन वही अगर a बराबर माइनस a डैश हो जाए तो उसको हम विषम सममित कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो कथन था कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह के लिए a प्लस a डैश सममित आव्यूह और a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह होते हैं। तो ये इसका प्रूफ था कि देखिए c डैश की वैल्यू माइनस c के बराबर आ गई तो ये विषम सममित हो गया, यहाँ b की वैल्यू b डैश के बराबर आ गई तो ये सममित हो गया, और b को हम क्या माने हैं a प्लस a डैश, c को क्या माने हैं a माइनस a डैश, यानी a प्लस a डैश के बराबर हो गया। यानी इसका ट्रांसपोज भी किए तो उसी वही आया और इसका ट्रांसपोज किए तो माइनस लगा के वो आया, तो इसलिए यह सममित और इधर वाला हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। आशा करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, कहीं से कोई आपको क्या नाम है कंफ्यूजन होता है तो आप हमें व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।